हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर बात आज हम लोग करने वाले हैं पाइथन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट इज अरे। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जब मैं अभी इस अरे की डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे लिस्ट से या टुपुल से जो हमने पढ़ा था, है ना। हम क्या देते हैं डेफिनेशन अरे की? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर और सेम डेटा टाइप, राइट, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनियस डेटा टाइप, राइट। और एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि हमने जब कलेक्शन की बात की थी, इफ यू रिमेंबर, तो लिस्ट हमने पढ़ा, टुपुल हमने पढ़ा है, डिक्शनरी हमने पढ़ी है ना। वहां पर हमने बात की थी कि कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप, कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, ठीक है, टुपुल इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सर जब हम ऑलरेडी हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को कलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट या टुपुल को यूज करके, देन व्हाई वी शुड गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट। हम उसमें सिमिलर भी तो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस डिफरेंस पे एट द एंड आऊंगा, लेकिन यहां पर फिलहाल आप पहले ये समझिए अरे के कॉन्सेप्ट को, कि जब भी हमें पाइथन में सेम टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करना है, सो दैट वी विल गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट इन पाइथन, वहां पर हम अरे को यूज करते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या देते हैं अरे की? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, होमोजेनियस टाइप और सेम डेटा टाइप। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए सिमिलर डेटा टाइप मतलब, जैसे अब क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एक सिचुएशन को आप समझिए। सपोज यदि मैं आपसे बोलता हूं कि राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, है ना, कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपको 2 नंबर को ऐड करना है। ओके, तो आप बोलोगे सर इट्स वेरी सिंपल, आप ए में यूजर से एक इनपुट लोगे, इंट में आपने इसको इनपुट ले लिया, टाइप कास्टिंग कर ली, ठीक है, कि आपने इंट लिया a इक्वल टू इंट इनपुट ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये आपने फर्स्ट नंबर एंटर किया, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर आप सेकंड नंबर एंटर करोगे। ओके, तो आपने b ले लिया, इंट इनपुट ऑफ सेकंड नंबर एंड देन सिंपल c इक्वल टू a प्लस b, वेरी सिंपल, और आपने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट c। ये बन गया 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम। मैंने कहा यार वेरी नाइस, बच्चा तो बहुत समझदार है। मैंने कहा बेटा एक काम कर, 5 नंबर को ऐड करने का कोड लिखो। तो आप बोलोगे ठीक है सर, 5 नंबर आप यूजर से इनपुट ले लोगे, है ना, z इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस c, वॉट एवर दिस 5 नंबर भी आपने बना दिया। मैंने कहा वाह यार वेरी नाइस, अब एक काम करो 500 नंबर को ऐड करो। तो अब आप देखो इस प्रोग्राम में करना कुछ भी नहीं है आपको, 500 नंबर जो कि सेम टाइप के होंगे, जिसका टाइप इंटीजर होगा, राइट, आपको यूजर से रीड करना है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो आप कि 500 नंबर के लिए आपको 500 टाइम यू हैव टू टेक इनपुट, ठीक है, आप 500 टाइम इनपुट स्टेटमेंट लिख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आपको तो वेरिएबल के नाम सोचने में ही 5 मिनट लगेंगे, और करना कुछ नहीं, केवल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई प्लस एफ, राइट। सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब सेम टाइप की मिनिमम वैल्यू को लेके कोड लिखना होता है, तो वहां पर ये वेरिएबल के कॉन्सेप्ट बेस्ट है, राइट। लेकिन जब आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा बल्क अमाउंट में स्टोर करना है, मैंने आपसे बोला चलो एक कॉलेज है जहां 3000 बच्चे हैं, इनके रोल नंबर मुझे स्टोर करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो आपको क्या करना है, सिंपल उनके रोल नंबर होंगे, मान लो 1 2 3 4 5, आपको 3000 डेटा स्टोर करना है जिनका टाइप सेम है। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस तरीके की जो एप्लीकेशन है जहां पर आपको सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, वहां पर हम पाइथन में क्या यूज करते हैं, अरे कॉन्सेप्ट को। हियर विल गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट इन पाइथन। तो क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये है सर क्यों, व्हाई वी शुड गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम अरे को क्यों यूज करने वाले हैं पाइथन में, Why it is that much important in Python, right? क्योंकि अब जो एप्लीकेशन बनेगी या कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है, तो वहां पर आपको 2 4 10 20 डेटा पे काम नहीं करना है। सपोज करिए अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको प्राइजेस को स्टोर करना है, तो प्राइजेस सारी इंटीजर या डेसिमल होंगी, लेकिन बल्क अमाउंट में होंगी। तो ये जो सिचुएशंस है, यहां पर हम पाइथन में अरे को यूज करने की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यदि मान लो हम बात करें अरे को लेके कॉन्सेप्ट की, तो अब क्वेश्चन ये है सर हाउ टू डिक्लेयर अरे इन पाइथन, कैसे हम पाइथन में अरे को डिक्लेयर करेंगे? तो सी टू डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे इन पाइथन इज अ वेरी मच इजी, देयर इज अ मेथड कॉल्ड अरे। ये एक अरे नाम की मेथड है,
ठीक है, दिस इज अ मेथड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लेयर एन अरे इन पाइथन। और दो तरीके से अभी हम इसको देखेंगे कि या तो हम एक अरे को कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिक्लेयर करें और या फिर मुझे अरे में यूजर से इनपुट लेना है रन टाइम पे। तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहली स्टेप में आप ये समझिए कि यदि मुझे एक अरे को डिक्लेयर करना है तो हाउ वी कैन डिक्लेयर अरे इन पाइथन, है ना। तो ये अरे नाम की जो मेथड है इट विल रिक्वायर टू थिंग्स। सबसे पहला ये आपसे मानेंगे टाइप ऑफ एन अरे, डेटा टाइप। ठीक है, कि आपका अरे का डेटा टाइप क्या होगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ एन अरे। एंड सेकंड एलिमेंट्स, कि आपको अरे में क्या एलिमेंट्स लेना है। ठीक है, दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड विद दिस अरे मेथड, राइट। ये जो अरे फंक्शन है ये आपसे दो पैरामीटर मांगेगा। आप जो अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं उसका डेटा टाइप आपको क्या रखना है। आपको अरे इंटीजर का चाहिए, आपको अरे कैरेक्टर का चाहिए, आपको अरे फ्लोट का चाहिए। और इंटीजर में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, यहां पर हम अभी साइंड इंट की बात करेंगे, अनसाइंड इंट की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। और सेकंड एलिमेंट्स, कि आपको अरे में क्या क्या एलिमेंट ऐड करना है। ओके, लेकिन ये जो अरे फंक्शन है, दिस फंक्शन बिलोंग्स टू अ मॉड्यूल कॉल्ड अरे, कि पाइथन में एक मॉड्यूल है अरे, एंड इनसाइड दिस अरे मॉड्यूल दिस फंक्शन इज अवेलेबल। कि यदि आपको अरे डिक्लेयर करना है देन फर्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट द मॉड्यूल ऑफ दिस अरे। तो आपको पता है मॉड्यूल का इंपोर्ट कितने तरीके से करते हैं, आपको याद है। या तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा इंपोर्ट अरे, ठीक है, या तो मैं ऐसा लिख दूंगा इंपोर्ट अरे, एंड देन आई हैव टू यूज दिस मेथड लाइक दिस, अरे मॉड्यूल का नाम डॉट मेथड का नाम। या तो मैं इसको ऐसे यूज करूंगा विद दिस पैरामीटर मॉड्यूल नेम एंड मेथड नेम। ठीक है, मतलब जो भी आपने दिया यहां आपने टाइप बता दिया। ठीक है, इन सेकंड यहां पर आपने एलिमेंट्स, अभी हम देखते हैं इसको, एलिमेंट बता दिए। तो वन थिंग इज दैट यू हैव टू इंपोर्ट योर अरे मॉड्यूल समथिंग लाइक दिस। या मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। रादर देन इंपोर्ट अरे लिखने के मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इंपोर्ट। देखिए आप, मतलब एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंपोर्ट अरे एंड आई विल जस्ट प्रोवाइड अ अल्टरनेट नेम ऑफ दिस मॉड्यूल, अरे एस ए आर राइट। तो अब अगर मुझे इस मॉड्यूल के थ्रू मेथड को कॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ARR डॉट अरे, ARR डॉट अरे, एंड हियर वी नीड टू डिफाइन टाइप एज वेल एज एलिमेंट्स। ठीक है, कि यहां पर आपने डिफाइन कर दिया टाइप और एलिमेंट्स। तो ये सेकंड तरीका है, फ्रॉम इंपोर्ट अरे एस ARR एंड देन मॉड्यूल नेम। तो या तो आप सीधे ये लिखें, अगर ये लिखते हैं तो यू हैव टू राइट अरे डॉट अरे, ठीक है, एंड देन दिस टू पैरामीटर। या फिर आप सेकंड स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, और एक तरीका हमने अभी पढ़ा है, फ्रॉम अरे इंपोर्ट स्टार। मतलब आपने उसकी सारी, उस मॉड्यूल की सारी मेथड और सारे जो कंटेंट्स हैं वो सारे एक साथ इंपोर्ट कर लिए। तो यदि आप इस तरीके से लिखते हैं देन देयर इज नो नीड टू राइट एनी नेम, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द मेथड नेम अरे एंड देन टाइप ऑफ एन अरे, सेकंड वन इज द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप अरे मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, इधर यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन, डायरेक्टली यू कैन राइट इंपोर्ट अरे मॉड्यूल नेम एंड अरे डॉट मेथड नेम। सेकंड, इंपोर्ट अरे एस ARR, आपने एक अल्टरनेट नाम रख दिया अपने मॉड्यूल का, एंड देन यू कैन इंपोर्ट अरे ARR डॉट अरे टाइप एंड एलिमेंट। ये चॉइस आपकी अपनी है कि आप किस तरीके से अरे मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये सेकंड ऑप्शन आपके पास है। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम अरे इंपोर्ट स्टार एंड देन यू हैव टू राइट डायरेक्टली मेथड नेम। ये जो मैंने लिखा दिस इज द मेथड नेम, अरे और टाइप एंड एलिमेंट। जनरली मैं जो प्रेफर करता हूं वो सेकंड वाले ऑप्शन में, कि हम एक अल्टरनेट नाम रख देंगे एंड देन वी शुड गो फॉर दिस ऑप्शन, राइट। तो अब यदि मुझे पाइथन में अरे को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इंपोर्ट अरे, ठीक है, एस ARR। ये मैंने अपने अरे मॉड्यूल का, सॉरी, इस अरे मॉड्यूल का नाम रख दिया, राइट, ARR। अब यहां पर आप समझना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब सुनना ध्यान से, ठीक। और आप देखिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर चीजों को समझिए। और यहां पर आप देखिए एक कंफ्यूजन, एक नया ही कंफ्यूजन बच्चे फेस कर रहे हैं। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप अगर प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे, तो आप चीजें समझ पाएंगे। और सीक्वेंस में प्लेलिस्ट आपके लिए डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है ना। अगर आपको सीक्वेंस का कोई इश्यू आ रहा है कि सर सीक्वेंस की प्रॉब्लम है, राइट, तो आपके लिए डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे ये पूरा कोर्स फ्रीली अवेलेबल है विथ फ्री सर्टिफिकेशन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो इसीलिए हर वीडियो को, हर लेक्चर को
प्रॉपर सीक्वेंस वाइज देखें तो आप चीजें प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें, ये अरे मैंने इंपोर्ट कर दिया, नाउ आई नीड टू डिक्लेयर दिस अरे। तो अब यहां पर बात ये है कि जब मैं इस अरे को डिक्लेयर करूंगा, है ना, कि मान लो मुझे एक अपना अरे डिक्लेयर करना है AR के नाम से, तो मैंने क्या लिखा, AR इक्वल टू अरे डॉट AR डॉट अरे। अब यहां मुझे बताना है टाइप। तो ये जो टाइप ऑफ अरे है ना, टाइप ऑफ अरे है जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप ऑफ एन अरे, ये मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, डेटा टाइप ऑफ अरे। ठीक है, एलिमेंट तो ठीक है, एलिमेंट तो हम इस तरीके से ब्रैकेट में प्रोवाइड करेंगे, है ना, दिस इज व्हाट द सिंटेक्स वी नीड टू डिक्लेयर एन अरे। तो अब ये डेटा टाइप ऑफ एन अरे का क्या मतलब है कि यदि मैं अरे का डेटा टाइप बताऊंगा, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल टू डिक्लेयर एन अरे, राइट। तो यहां पर आप इसके टाइप को समझने के पहले आप थोड़ा सा साइंड और अनसाइंड के कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कि साइंड और अनसाइंड डेटा क्या होता है, राइट। साइंड हम उस डेटा को बोलते हैं, मतलब एक इंटीजर है अगर, तो वो साइंड हो सकता है या वो अनसाइंड हो सकता है, राइट। साइंड इंटीजर मतलब वो अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, कि जहां पर मैं 123 भी लिख रहा हूं, जहां पर मैं -18 भी लिख रहा हूं, जहां पर मैं 36 भी लिख रहा हूं, राइट। तो ये कहलाता है साइंड डेटा, कि वो अलाउड, साइन मतलब प्लस माइनस बोथ। तो यदि आपका टाइप आप इस तरीके से लेना चाहते हैं, देखिए पूरी तरह से स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। यदि आपको लगता है कि आप कोई ऐसा कलेक्शन ले रहे हैं जहां पर आपके पास दोनों टाइप के डेटा है, यू हैव अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू, तो आप साइन टाइप के डेटा को यूज करें। जो भी मैं टाइप बताने वाला हूं उसमें साइन पे जाएं। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर मेरा डेटा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, आई डोंट वांट अ नेगेटिव नंबर, जैसे अगर आप कोई रोल नंबर ले रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ये सर इससे एडवांटेज क्या है, यदि आप साइन डेटा को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लिमिटेशन कम होगी, क्योंकि सेम स्पेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आने वाले हैं। और यदि आप अनसाइंड टाइप को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको स्पेस ज्यादा मिलेगी, डेटा स्टोरेज की लिमिट बढ़ जाएगी, आपकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। मतलब आप सोचिए यदि इतनी स्पेस में मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को स्टोर करना है, तो आई नीड टू डिवाइड दिस स्पेस फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर, राइट। मुझे इस स्पेस को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यदि मेरा डेटा केवल पॉजिटिव है, आई नो दैट कि सर मुझे, क्योंकि आप देखिए बहुत से ऐसे टाइप हैं जहां नेगेटिव नंबर आएंगे ही नहीं, तो फिर आप इसी पूरी स्पेस को पॉजिटिव नंबर के लिए यूज करिए ना। व्हाई यू शुड लिमिट द डेटा, क्योंकि स्पेस तो उतनी ही है बेटा, है ना। अभी जब मैं साइज बताऊंगा तो आपको बोलूंगा 1 बाइट, तो 1 बाइट में या तो आप दोनों को स्टोर कर लें, और अगर आप दोनों स्टोर करना चाहते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो यू शुड गो फॉर साइन टाइप ऑफ डेटा टाइप, जितने भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं सर मुझे तो रोल नंबर स्टोर करना है जो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, मुझे तो प्राइस लेना है जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मुझे तो मोबाइल नंबर लेना है जो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, देन यू शुड गो फॉर दिस टाइप, कि वहां पर आप अनसाइन को यूज करें। तो अनसाइन को अगर आप यूज करेंगे, सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट आप उतनी ही स्पेस में ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे, रेंज आपकी बढ़ जाएगी। कैसे, है ना, ये क्वेश्चन आता है सर कैसे, है ना, सबसे बड़ा हर बात वहीं पे आके दिखती है व्हाई, कि कैसे, हाउ, सॉरी नॉट व्हाई, हाउ। तो अब आप देखिए, अब मेरे पास जो डेटा टाइप अवेलेबल है साइंड और अनसाइंड के लिए, कि यदि मान लो मैंने एक अरे डिक्लेयर किया, मान लो मैंने लिखा AR, ये मेरे अरे का नाम है, ARR हमारे मॉड्यूल का नाम है अरे, ठीक है। और यहां मैंने सिंगल कोड में लिख दिया B, ठीक है, और ये B में मैंने कुछ एलिमेंट देना है अब मुझे, राइट। तो ये B का क्या मतलब हो, व्हाट इज दिस B? तो ये B हम यहां पर यूज कर रहे हैं बाइट टाइप ऑफ डेटा के लिए, कि जब आपको डेटा स्टोर करना है लेकिन आपके डेटा की रेंज 1 बाइट की है, और वो भी साइन डेटा, कि जहां पर आप दोनों स्टोर करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, राइट। तो अब ये 1 बाइट ऑफ डेटा साइंड वैल्यू क्या मतलब है, तो देखो अगर आपको इस पूरे डेटा टाइप को समझना है ना, तो एक को समझ लो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएंगे, रेंज बढ़ती जाएगी बस, राइट। अब ये बाइट साइंड को स्टोर करेगा, क्या मतलब है इसका? तो अब देखो, यदि आप किसी अरे का टाइप B रखते हैं, तो B मतलब इट्स अ बाइट टाइप ऑफ डेटा, राइट। तो बाइट पता है क्या होता है? बाइट वो डेटा होता है जो स्टोर करेगा टाइप ऑफ इट्स इंटीजर। मैं भी पूरी टेबल बनाता हूं, राइट। इसका टाइप होगा इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। बाइट टाइप का डेटा किस टाइप का स्टोर करेगा? इंटीजर। लेकिन इसकी रेंज कितनी होगी? 1 बाइट, 1 बाइट। अब ये देखिए, आपको ये भी कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा समझो आप, कि ये जो बाइट होता है, किलो बाइट होता है ना, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है, दिस आर नथिंग बट द नोटेशन जो हम यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, राइट। जैसे अपन बोलते हैं ना 1 kg 1 लीटर, तो 1 kg 1 लीटर क्या है? दिस आर द मेजरमेंट, कि आप जिसको मेजर कर रहे हैं, राइट। वैसे ही ये बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, आई होप आप
इसको समझ पा रहे हैं कि 1 बाइट कितना होता है? 1 बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है। और वन ऐसे ही जब इनिशियली डेटा बोला जाता था तो बिट में बोला जाता था कि बॉस इतनी बिट की डेटा है, क्योंकि आपको पता है मेमोरी हमेशा बिट में एलोकेशन होती है, राइट। बिट मतलब फॉर्मेट ऑफ 101010, तो आपका जो भी डेटा मेमोरी एलोकेट करेगा वो बिट में करेगा। लेकिन बिट की बजाय अब इसको क्या बोला गया, जब 8 बिट हो गई तो इसको 1 बाइट बोला गया। ऐसे ही 1 बाइट जब और ज्यादा हो गई तो 1024 बाइट, इसको बोला गया 1 किलो बाइट, है ना। ये आपने पढ़ा होगा 1024 किलो बाइट, इसको बोला गया 1 मेगाबाइट, ठीक है। 1024 मेगाबाइट, इसको बोला गया 1 गीगाबाइट, ठीक है। 1024 गीगाबाइट, ये मतलब इसको 1 टेराबाइट, ठीक है। पेटाबाइट, योगाबाइट, इस तरीके से ये नोटेशंस है। लेकिन एक्चुअली मेमोरी किसमें एलोकेट होती है? बिट में। बिट से किलोबाइट आया, बिट से बाइट आया, बाइट से किलोबाइट आया, किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये चलते आ रहे हैं, ठीक है। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, योगाबाइट, जेटाबाइट, ये चलते आ रहे हैं, ओके। तो क्योंकि मेमोरी साइज बढ़ती जा रही है तो मेमोरी को बिट में बोलना पॉसिबल नहीं है, पर एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन तो बिट में ही होता है ना। मेमोरी थोड़ी ना बाइट या किलोबाइट में एलोकेट होती है, मेमोरी तो बिट में ही एलोकेट होती है, ओके। तो यहां पर आप समझना कि यदि सपोज मैंने इसको डिक्लेयर किया है बी, है ना, अभी एक को समझो आप, तो बी मतलब क्या? बाइट टाइप ऑफ डेटा। बाइट कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? 1 बाइट की। 1 बाइट मतलब कितनी बिट? 8 बिट। अब इस 8 बिट में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं ना, समझना, क्योंकि हमें साइंड और अनसाइंड दोनों की बात करना है। बाइट आप ले रहे हो, है ना, अगर आप बाइट ले रहे हो तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो स्मॉल बी या कैपिटल बी, है ना। तो स्मॉल बी कब ले और कैपिटल बी कब ले? ऐसे ही अभी बहुत सारे पढ़ेंगे, बाइट के लिए बी, इंटीजर के लिए आई, लॉन्ग के लिए एल, कैरेक्टर के लिए यू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन एक बार अगर आप इसको बाइट के लिए समझ लोगे ना तो चीजें बहुत इजीली समझ पाओगे, राइट। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो बी या कैपिटल बी। यदि मान लो मैं भी बात करता हूं बी कैपिटल बी, कुछ भी लेता हूं मैं, मेमोरी कितनी मिलेगी मुझे? 8 बिट की। मैं स्मॉल भी लूंगा तब भी 1 बाइट की मेमोरी होगी, मैं कैपिटल भी लूंगा तब भी 1 बाइट की मेमोरी होगी। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस 1 बाइट में क्या आप दोनों टाइप के डेटा स्टोर करना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, या आपको केवल पॉजिटिव स्टोर करना है? तो आप देखिए कैसे मेमोरी को डिवाइड किया गया। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट की टोटल रेंज अगर सोचे तो ये होती है 2 to the power 8, 2 to the power 8, और 2 to the power 8 होता है 256, और 256 मतलब ये लास्ट नंबर, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो अगर 0 को इंक्लूड कर लें तो आपके पास रेंज आती है 0 to 255, आपके पास रेंज आती है 0 to 255। तो यही बात मैं जो अभी थोड़ी देर पहले करी थी कि आपके पास टोटल 1 बाइट की मेमोरी है। अब इस 1 बाइट की मेमोरी में यदि आप केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो आपके पास रेंज होगी 0 से लेके 255। मतलब इस अरे में मैं 35 लिख सकता हूं, 78 लिख सकता हूं, 139 लिख सकता हूं, 79 लिख सकता हूं, 180 लिख सकता हूं। कब? यदि मैं इस अरे में ये बोल के डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर करेगा, तो फिर मेरे अरे का जो टाइप होगा वो मुझे क्या रखना पड़ेगा? अनसाइंड। अनसाइंड। यदि मैंने अनसाइंड लिया है अरे का डेटा टाइप, अरे समझ बात को बेटा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बस फोकस्ड होके थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, है ना। बस आपको यह फोकस रखना है कि अपन क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर आपके पास रेंज है 0 to 255। तो यदि आपको लगता है कि आपका डेटा पॉजिटिव है और आप नेगेटिव नंबर चाहते ही नहीं, क्योंकि अब अगर आपने पॉजिटिव बोला है तो आप टाइप रखोगे अनसाइंड, और अनसाइंड रखोगे तो फिर वो नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, राइट। तो यदि आप चाहते हैं कि पॉजिटिव नंबर तो ठीक, लेकिन आपने बोला नहीं सर मेरे को 1 बाइट की मेमोरी ही चाहिए लेकिन बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जिसमें दोनों आ सके, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? ये जो टोटल मेमोरी है जिसमें 0 to 255 आ सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखो, समझो, यदि हम केवल पॉजिटिव नंबर की बात करें बच्चे, तो अगर इस मेमोरी को आप समझो तो देखो ये एक ऐसा सर्कल है जहां 0 1 2 3 4 आपके पास ये सीक्वेंस है देने के लिए नंबर्स को, 9 10 11 12 13, ठीक है। ये आ गया 127 128 129 130 131 132 से लेके लास्ट नंबर आएगा आपका, समझना, आपका लास्ट नंबर होगा 255। ये 0 से 255 ये रेंज है आपके पास, ओके। कब? जब आपके नंबर केवल पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे? इसके हिसाब से पॉजिटिव नंबर यूज करोगे।
तो ये 255 0 से 255 आपको पॉजिटिव के लिए स्टोर करना है। और यदि आप चाहते हैं नहीं सर मेरे लिए तो दोनों नंबर आएंगे, मुझे तो साइन डेटा टाइप यूज करना है, वो अलाउड बोथ द वैल्यूज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट। तो फिर मैं इसी मेमोरी को डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट में। रेंज तो मेरे पास अभी भी यही है, लेकिन इस रेंज में अभी जो नंबर है ना, आप देखो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जिस नंबर पे जो है 8 पे 8 है, 9 पे 9 है, 10 पे 10 है, और आपका लास्ट नंबर है 255। क्योंकि मुझे 0 पे 0 ही देना था, क्योंकि ये पूरी रेंज मेरी किस टाइप के डेटा को लेके है, अनसाइंड, जहां मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए नहीं। तो आपके पास रेंज है 255 तक। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे दोनों नंबर स्टोर करना है, तो फिर बच्चे इसी रेंज को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी रेंज को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, किसके लिए, साइंड टाइप ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सर्कल बनाया ये किसका था, अनसाइंड, ठीक है। और अनसाइंड में भी बात अभी हो रही है बाइट की, है ना, बाइट की। जब यही इंट होगा तो सर्कल बढ़ जाएगा, डोंट वरी। ये अभी आप 255 के लिए देखो, 1 बाइट में कितना डेटा आ सकता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट मतलब 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 होता है 256। 256 को अगर अनसाइंड के केस में डिस्कस करें तो 0 इंक्लूड नहीं है, तो मेमोरी में 0 भी लेना है, तो 0 से 255, और ये सर्कल होता है अनसाइंड बाइट का, ठीक है। इसमें ये डिवीजन नहीं है, ठीक है, ये अनसाइंड बाइट का सर्कल है। लेकिन यदि यही सर्कल, यही मेमोरी मुझे यूज करना है साइन टाइप के डेटा के लिए, तो देखो अब क्या होगा। अब आपका जो सर्कल है, साइंड बाइट की बात कर रहा हूं मैं, राइट, सर्कल अभी भी वही है, लेकिन अब ये जो सर्कल है ना, अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम कुछ इस तरीके से यूज करने वाले हैं। मैं रेंज तो अभी भी मेरे पास यही होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके, ठीक है। मतलब आप समझना, ये आउटर जो मैं लिख रहा हूं ये तो मेरी रेंज है 11, ठीक है, 127 128 129 130 131 132, ये मेरी आउटर रेंज है। और लास्ट नंबर यहां भी क्या आएगा, 0 to 255। लेकिन अब इसमें मुझे दोनों नंबर अलाउड करना है। यहां इस सर्कल में जो वैल्यू थी वो भी मैंने वही दी थी, 0 से लेके 255। लेकिन अब जो सर्कल है उसमें स्पेस तो आपके पास इतनी है, लेकिन अब डेटा किस तरीके से अरेंज होगा ये देखो आप। तो 256 है ना, 1 बाइट मतलब कितनी बिट, 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट मतलब, सुनना, 8 बिट मतलब, फिर से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अब साइंड के लिए, राइट, 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट के हिसाब से अगर हम सोचें तो इट इज 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 मतलब 256। अब इस 256 को मैं डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट, 2 से, क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर के बारे में सोचना है। तो अगर 1 बाइट में 8 बिट में आपको दोनों लेना है, तो आप टोटल रेंज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, हाफ फॉर पॉजिटिव हाफ फॉर नेगेटिव। तो जब डिवाइड किया तो ये डिवीजन आया 128 और 128 का, मतलब टोटल रेंज में 128 यहां आ सकते हैं विच इज नेगेटिव, और ये 128 यहां आ जाएंगे विच इज पॉजिटिव। लेकिन फिर वही बात कि इस पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं है, तो केवल डिवीजन किया है। तो अब इसी सर्कल में यदि हम बात करें तो 0 पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अब ध्यान देना यहां 127 पे 127 है। लेकिन अब इधर से ये तो हाफ सर्कल हो गया ना इसका, ये तो हाफ सर्कल पॉजिटिव का हो गया, वही डेटा वही मेमोरी, लेकिन जब साइंड टाइप के डेटा के लिए बात करेगी तो हाफ सर्कल यूज करेगी पॉजिटिव नंबर के लिए और हाफ सर्कल यूज करेगी नेगेटिव नंबर के लिए। तो यहां पर आप देखो क्या है, जहां 255 है वह -1 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 से लेके यहां आ जाएगा 127 के बाद अगला नंबर क्या होगा पता है आपको, -128 -126 सॉरी -127 -126 -125 से लेके -1। तो ये सर्कल होता है 0 से 127 और -1 टू -128। कब, जब आप डेटा साइंड स्टोर करना चाहते हैं बाइट टाइप का, कि जब आपका डेटा बाइट टाइप में साइंड टाइप का होगा तो हम क्या करेंगे। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि जब भी एक अरे को आप डिक्लेयर करेंगे तो यू हैव टू थिंक कि आपको साइन टाइप का डेटा लेना है या अनसाइंड। अगर आप साइन टाइप का डेटा ले रहे हैं तो आपके लिए रेंज कम हो जाएगी, और अगर आप अनसाइंड ले रहे हैं तो वही डेटा आपके लिए रेंज बढ़ा देगा। मेमोरी तो उतनी है ना, उतनी मेमोरी में या तो सारे पॉजिटिव को बिठा लो तो आपके पास रेंज बढ़ गई, और या तो दोनों को बिठाना है तो आधा आधा दोनों को स्पेस देना पड़ेगी, सीधी सी बात है। करेक्ट। तो अब यदि मान लो मैं यहां पर बात करूं कि अब एक अरे को मैं डिक्लेयर करता हूं, सपोज मैंने लिखा इंपोर्ट
अरे एज AR, है ना, ये मैंने इंपोर्ट किया एंड देन आई नीड टू डिक्लेयर दिस अरे। हमने क्या लिखा, AR डॉट अरे, AR डॉट अरे टाइप ऑफ अरे। टाइप ऑफ अरे आपने क्या रख दिया, अब देखो यहां पर आपके पास टाइप क्या रखना है, ये मैं इस, चलो यहां भी नहीं, एक काम करता हूं मैं, इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है। टाइप ऑफ अरे में आपको अभी एक टेबल बना के बताता हूं कि यदि आप एक अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं देन हाउ मेनी टाइप यू कैन प्रोवाइड फॉर बोथ द थिंग्स, और कौन कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, सुनना। तो यहां पर तो हम बात करेंगे साइन, मतलब क्या टाइप क्या रखेंगे, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं इसको टाइप। सेकंड हम यहां लिख लेते हैं इसको मेमोरी साइज, कि वो मेमोरी साइज कितनी लेगा, ठीक है। तीसरा हम यहां पर ले लेते हैं, टाइप हो गया, मेमोरी साइज हो गई। तीसरा डेटा का टाइप क्या होगा वो हम डिक्लेयर कर देते हैं, डेटा टाइप। मेमोरी साइज के हिसाब से चलिए रेंज की बात कर लें, ठीक है। थर्ड होगा आपकी रेंज, या मेमोरी साइज के बाद हाँ ठीक है रेंज ले लेते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन हम ले लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा, कि टाइप किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेगा, टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। और चेंज लगा तो अपन कर लेंगे। अब देखिए एक ऑप्शन मेरे पास है स्मॉल बी। स्मॉल बी यदि मैं अरे का डेटा टाइप रखता हूं स्मॉल बी, तो ये मेमोरी एलोकेट करेगा 1 बाइट की। 1 बाइट मतलब समझ में आ गया ना, कितनी बिट, 1 बाइट मतलब 8 बिट, है ना। तो 1 बाइट मतलब इट इज 8 बिट। 8 बिट के हिसाब से मेरे पास रेंज कितनी आ रही है, 2 टू द पावर 8, ठीक है। और ये कौन सा है मेरे पास, स्मॉल बी इज बेसिकली यूज्ड फॉर साइन बिट, कि जब आपको साइन बिट स्टोर करना है देन वी शुड गो फॉर स्मॉल। जितने भी स्मॉल के ऑप्शन होंगे ना अभी जो मैं लिखूंगा वो होंगे साइन और अनसाइन के लिए। देखो तो आप टाइप, चलो टाइप ले लेता हूं मैं, ठीक है। टाइप में मैंने क्या लिखा, स्मॉल बी, ओके, 2 टू द पावर 8, और ये टाइप ऑफ इंटीजर क्या होगा, अनसाइंड, सॉरी दिस इज साइंड इंट, साइंड, है ना, साइंड टाइप ऑफ वैल्यू, बाइट वैल्यू, ठीक है। या साइंड इंट की बात करें, इंटीजर ही लेगा ये भी, बट इट्स अ साइंड, बट रेंज कितनी होगी, इट इज 1 बाइट। तो 1 बाइट के हिसाब से मैं इसमें कितना डेटा स्टोर कर पाऊंगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, +127 से -128, दिस इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ डेटा। तो यदि आप किसी अरे का डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं बी, तो बी का मतलब है 1 बाइट। 1 बाइट मतलब टोटल मेमोरी आपको मिलेगी, अच्छा रेंज यहां पर आनी चाहिए, ठीक है। टोटल मेमोरी आपको मिलेगी, रेंज आपकी होगी +127 से -128, क्योंकि 1 बाइट मतलब 8 बिट और 8 बिट मतलब 2 टू द पावर 8, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर 8 होता है 256, जिसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, 256 डिवाइड बाय 2, जो कि 0 से, मतलब समझ में आ गया ना, 0 टू +127 और -1 टू -128, बट इट इज साइंड इंट, साइंड वैल्यू, मतलब इट अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ये है स्मॉल बी का टाइप। अब एक को समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से अब आपको बाकी समझ में आ जाएंगे। यही यदि मैं बी की जगह कैपिटल बी ले लेता हूं, अगर मैंने टाइप ले लिया कैपिटल बी, तो कैपिटल बी मेमोरी एलोकेट वही करेगा, सेम 1 बाइट, सब कुछ सेम, राइट। लेकिन इसकी जो रेंज है ये भी सेम है, कैपिटल बी मतलब इट इज फॉर अनसाइंड इंट, दैट्स इट, अनसाइंड इंट, ठीक है। कि अब जो डेटा मेरे पास होगा वो अनसाइंड होगा, लेकिन इसकी रेंज कितनी होगी, 0 टू 255, कि जब आपको लगता है कि आपको 0 टू 255 की रेंज का डेटा स्टोर करना, यू डोंट हैव एनी नेगेटिव वैल्यू, सो दैट यू विल गो फॉर कैपिटल बी। तो ये बाइट टाइप का डेटा है, लेकिन ये भी 1 बाइट लेगा, 1 बाइट के हिसाब से इसकी भी रेंज ही होगी, लेकिन ये डिवाइड नहीं करेगा, इसकी टोटल रेंज होगी 0 टू 255, ठीक है। और टाइप ऑफ डेटा क्या होगा, अनसाइंड इंटीजर। तो ये डिपेंड करता है, वही मैंने आपको बोला ना, ये पूरी तरह से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है। और अभी तो और भी टाइप देखने वाले हैं कि सर अगर इससे ज्यादा का डेटा स्टोर करना है तो क्या करेंगे, तो हम दूसरे टाइप ऑफ डेटा पे जाएंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन अभी अगर इसकी बात करें तो मैंने क्या लिखा, ये मैंने अरे का नाम रखा, मान लो ए मेरा अरे है, ए इक्वल टू AR डॉट अरे, ठीक है। इसको ARR कर देते हैं, मॉड्यूल का नाम ARR। और जनरली जो अरे मैंने किस नाम से लिया, AR इक्वल टू ARR डॉट अरे, ठीक। और यहां पर हमने लिख दिया टाइप ऑफ अरे, टाइप ऑफ अरे मैंने ले लिया मान लो स्मॉल बी, और यहां अब मैं इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हूं, राइट, फिक्स्ड वैल्यू, राइट। 13 मैंने दे दिया,
20 मैंने दे दिया, 25 आपने दे दिया, 27 आपने दे दिया, तो आपके पास रेंज कितनी है? अगर स्मॉल बी है मतलब ये साइंड इंट है ना, और साइंड इंट में आपके पास रेंज होती है दोनों, प्लस और माइनस दोनों, है ना, अभी हमने देखा, सॉरी साइंड इंट है, ठीक। तो यहां पर अगर आप माइनस वैल्यू भी देंगे ना, -25 या -27, इट अलाउ, क्यों? क्योंकि आपने डेटा टाइप क्या रखा हुआ है? स्मॉल बी, विच इज अ साइंड इंटीजर डेटा टाइप। गॉट इट? और अगर आपको लगता है कि यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस अरे, तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, है ना। पहला तरीका ये है, आप सिंपल ये लिख दीजिए फॉर x इन AR, है ना, ये हमने फॉर लूप पढ़ा है, एंड देन प्रिंट x। ये तो आपको एक एक करके अरे से एलिमेंट x में आते जाएंगे। अभी ये इंडेक्स, अच्छा ये भी ध्यान रखना, अभी हम बात करेंगे कि जब एक अरे डिक्लेयर होता है तो अरे का हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे होता है, ठीक है। जब भी एक अरे आप डिक्लेयर करोगे तो आप देखो, अरे जब मेमोरी एलोकेट करता है तो किस तरीके से करता है, कि सर जब ये अरे को डिक्लेयर करना समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, है ना, कि अरे को डिक्लेयर कैसे करना है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करने के लिए हम टाइप क्या लेंगे? वो टाइप तो अभी बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देखो कि जब ये अरे मेमोरी एलोकेट करेगा तो इसका हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे होता है, राइट। और ये इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी? 0 से, 0 1 2 3 4 5। सपोज आपने 5 एलिमेंट दिए, ठीक है, तो आपके एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4, ओके। तो अभी मैंने कितने एलिमेंट दिए हैं? सपोज ये 1 2 3 4, एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूं 10, सपोज 10 13 20 -25 -27, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि अभी अपन पेज बदलेंगे, राइट। इसको मैंने कर दिया 5 7 -10 -20 -30। सपोज ये मेरे एलिमेंट है ना, ये मेरे एलिमेंट है, -5 7 -10 -20 एंड सपोज 50। दिस इज व्हाट द एलिमेंट वी हैव, राइट। तो ये जब अरे में मेमोरी एलोकेट करेंगे तो क्या होगे? 5 7 -10 -20 एंड 50। और इनका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4, राइट। अरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0। अरे हमेशा अपनी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट करता है? 0 से। ये आप ध्यान रखना, हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे होगा, देन इंडेक्सिंग बिगिंस विद 0। और यही इंडेक्सिंग पाइथन में रिवर्स भी होती है, कि यदि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग देख रहे हैं तो 0 1 2 3 4, और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। तो इंडेक्सिंग ऑफ एन अरे इन पाइथन इज इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग से भी डेटा एक्सेस कर सकता हूं, मैं रिवर्स डायरेक्शन इंडेक्सिंग से भी डेटा एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल जो मैंने लूप लगाया है वो डेटा एक्सेस इंडेक्स से कर ही नहीं रहा है। ये जो लूप है ये क्या कर रहा है? अरे से एक एक एलिमेंट आपको देगा। पहला एलिमेंट 5 आया, 5 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट 7 आया, 7 प्रिंट हो जाएगा। -10 आया, -10 प्रिंट हो जाएगा। देन -20, देन -15। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज एन अरे। और या फिर आप इसी लूप को इंडेक्स के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि यही लूप, ये तो क्या आपने डायरेक्ट एलिमेंट एक्सेस कर ली, दिस इज व्हाट डायरेक्ट एलिमेंट, राइट। बट यदि आपको लूप के साथ करना है, सॉरी इंडेक्स के साथ, तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, अभी फिक्स एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ, सपोज कितने एलिमेंट है आपके पास? 5, तो आपने लिख दिया 5 सपोज फिलहाल, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, एंड देन वी हैव टू राइट हियर प्रिंट अरे, जो कि हमारे अरे का नाम है अरे ऑफ आई। तो ये जो एलिमेंट है ना, यू विल गेट द एलिमेंट इन इंडेक्स नंबर। सबसे पहले ये लूप हमें पता है रेंज हमेशा कैसे चलती है, रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है, 5 और एक कम तक चलेगा और 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो 5 का मतलब है 0 to 4 एक्चुअली, है ना। रेंज हमने पढ़ा है यार, रेंज का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पाइथन में, ओके। तो ये लूप जब चलेगा तो ये इंडेक्स नंबर से आपको एलिमेंट देगा। फर्स्ट एलिमेंट इज अरे ऑफ 0, तो अरे ऑफ 0 मतलब इट इज 5। अरे ऑफ 1 मतलब ये देखो आप, अरे ऑफ 0 मतलब यू विल गेट 5, देन अरे ऑफ 1, देन अरे ऑफ 2 3। तो देयर आर 2 वेज टू एक्सेस द डेटा एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, क्योंकि ये मैं अभी आपको केवल अरे का डिक्लेरेशन और एक्सेसिबिलिटी बता रहा हूं। अभी इस पे प्रोग्रामिंग तो शुरू होगी बच्चे, अभी तो ये केवल कॉन्सेप्ट है। ये तो केवल आपको ये समझना है कि अरे डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, अरे का टाइप डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, गॉट इट। और अभी तो टाइप भी एक ही पढ़ रहे हैं, केवल बाइट, और वो भी साइंड अनसाइंड। लेकिन अभी तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है कि सर ये तो आपने लिमिट दे दी, पॉजिटिव में भी 255 से अबव नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर आपने साइंड इंट लिया हुआ है ना, विच अलाउड बोथ द पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको ये पता होना चाहिए कि -128 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे और इधर +127 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। यदि आपने गलती से यहां लिख दिया, मान लो ट्राई करके देखना 250, ये एरर आ जाएगी। दिस इज एन एरर बिकॉज पॉजिटिव 250 अलाउड ही नहीं है बाइट, जब आपका अरे बाइट टाइप का है।
तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम अगले टाइप पे जाएंगे, वही अभी हम लिस्ट बनाने वाले हैं। लेकिन एक बार एक अरे को लेके कैसे एक्सेस करना है वो समझ लो। अब यहां भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी अभी सॉल्व करेंगे कि सर आपने तो अरे में एलिमेंट डायरेक्टली फिक्स कर दिए, मुझे तो रन टाइम पे यूजर से वैल्यू एलिमेंट लेना है। सो डोंट वरी, अभी इसकी मेथड के बारे में बात करेंगे कि देयर इज एन अपेंड मेथड बाय व्हिच यू कैन अपेंड द डेटा एट रन टाइम इन अरे। क्या आप अरे में रन टाइम पे भी डेटा ऐड कर सकते हैं? अरे सब कुछ कर सकते हैं, बट पहली स्टेप में आपको यह समझ में आ जाए कि अरे क्यों हम यूज कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, ठीक है, कैसे हम एक अरे को एक्सेस करेंगे, तो डायरेक्टली और विद द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर से करना है, सो दिस इज एन ऑप्शन, और डायरेक्ट करना है तो दिस इज एन ऑप्शन। ओके, अब यहां पर आते हैं हम कि चलिए ये तो अभी हम देखें। तो सर आपने जो टाइप बताया बाइट टाइप के लिए स्मॉल बी, ठीक है, समझ में आ गया। अनसाइंड, अरे ऐसा मेरा सोचना है कि समझ में आ गया है ना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बस फिर आगे की कहानी बड़ी आसान है, ठीक। क्योंकि जब ये समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन आएंगे दिमाग में कि सर आपने स्मॉल बी लिया, आपने कैपिटल बी बताया, कैपिटल बी फॉर अनसाइंड, स्मॉल बी फॉर साइंड, समझ में आया, ठीक है। लेकिन डेटा की तो लिमिटेशन है दोनों केस में। लेकिन अगर इससे ज्यादा का डेटा स्टोर करना है तो क्या करेंगे? तो यदि इससे ज्यादा का डेटा स्टोर करना है तो फिर आप देखो, अब आपको ये समझते जाना, जैसे मैंने अभी स्मॉल बी कैपिटल बी बताया है ना। नाउ वी हैव अ रेंज। अब आपके पास है आई, स्मॉल आई, ठीक है। स्मॉल आई कब यूज करना है? अभी आपने देखा स्मॉल बी कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है। इसी को देखो, अगर स्मॉल आई की बात करूं तो स्मॉल आई में यूज करूंगा जब मुझे इंटीजर में ही, साइंड इंटीजर में रेंज बढ़ानी है, तो फिर ये मेमोरी एलोकेट करेगा 2 बाइट की। अब 2 बाइट मतलब कितनी बिट हो गई? 16 बिट। 16 बिट के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 16 कितना होता है? 65,536, ठीक है। तो यदि इसको डिवाइड करेंगे, इसको अगर सोचें तो जीरो इंक्लूड नहीं है, तो 65,535, ये तब रेंज है आपके पास जब आपका डेटा केवल पॉजिटिव वैल्यू अलाउड करे। मतलब फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर कैपिटल आई। तो कैपिटल आई मतलब 2 बाइट, 2 बाइट मतलब ये भी 16 बिट लेगा, लेकिन ये है साइंड इंट, ये है अनसाइंड, ठीक है। लेकिन किस टाइप का डेटा? इंटीजर। तो यदि आपको लगता है कि आपको अरे डिक्लेयर करना है विथ 2 बाइट ऑफ डेटा, लेकिन 2 बाइट में साइंड में, अगर साइंड की बात होगी, ये किसकी रेंज होगी? अरे सोच के देख, अगर बाइट समझ में आ गया, दिस इज फॉर कैपिटल आई। लेकिन अगर इसको भी डिवाइड करें तो ये 65,536 को 2 में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 32768 पॉजिटिव के लिए और 32768 नेगेटिव के लिए, ठीक है। वही रेंज, ये नेगेटिव नंबर के लिए, ये पॉजिटिव नंबर के लिए, लेकिन इसमें भी जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो ये रेंज हो जाएगी 0 टू, अरे रेंज तो ये है 32768, लेकिन जीरो नहीं है ना, तो 0 टू 32767, टोटल हो गया 32768। और यहां पर आ जाएगा -1 टू -32768, ये आ गया टोटल 32768। तो ये कब? जब आपका टाइप अनसाइंड है, दिस इज फॉर साइंड है ना। जब आपको साइंड टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, यू शुड गो फॉर दिस वन। जब आपको अनसाइंड टाइप का डेटा स्टोर करना है, यू शुड गो फॉर विद दिस रेंज। उसी मेमोरी में आप डिसाइड कर लीजिए। तो अरे को अगर आप इस टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब 2 समझा दिए, बाकी तो समझ में आ जाएंगे ना। अब रेंज, अरे बी लोगे तो 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट मतलब 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 मतलब 256। पॉजिटिव नंबर की बात करोगे, अनसाइंड की बात करोगे तो 0 टू 255 की रेंज, साइंड की बात करोगे तो +127 से -128 की रेंज, +127 में 0 इंक्लूड है। पी की बात हो गई। इस आई की बात करें, स्मॉल आई फॉर साइंड इंट, कैपिटल आई फॉर अनसाइंड इंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेटा स्टोर करना है, रेंज बढ़ानी है, तो आप अनसाइंड इंट पे जाओ। अनसाइंड इंट आपको ये रेंज अलाउड कर देगा। और अगर आपको ये रेंज में भी डिवाइड करना है तो आप साइंड इंट पे जाओ। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन अभी और भी है, ठीक है। आई क्या क्या देख लिया हमने, बी है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं सारे ऑप्शन लिख देता हूं। बी कैपिटल बी फॉर, दिस इज फॉर साइंड, दिस इज फॉर अनसाइंड, ठीक है। 1 बाइट, अब पूरी डिटेल नहीं लिख रहा हूं मैं, 1 बाइट, ठीक। तो इसकी रेंज
प्लस 127 से लेके माइनस 128, इसकी रेंज प्लस 3 टू सॉरी कैपिटल भी है ना, इसकी रेंज होगी 0 to 255. ओके, देन वी हैव एन ऑप्शन आई, कैपिटल आई. ठीक है, अगेन द सेम, साइंड, अनसाइंड. ठीक है, रेंज बढ़ जाएगी 2 बाइट, इसके लिए भी 2 बाइट, लेकिन इसकी रेंज होगी 2 बाइट में कौन सा है, साइंड. इट इज 32767 प्लस में और माइनस 32768 माइनस में. अब इसका सर्कल देखो, आप समझ में आ गया होगा आपको. जैसा बाइट का सर्कल है वैसे ही ये इसका सर्कल है. अरे ये बाइट का सर्कल बताया था ना बच्चे मैंने, जैसे ये जो सर्कल मैंने आपको बताया था ये बाइट का था हमारे, ये वाला जिसमें आपके पास 0 to 255 था केवल, है ना. पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो डिवाइड किया. ऐसे ही जो इंट का सर्कल है उसमें 0 to 65,535 है. अब उसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, 0 to 65,535 को. या तो पूरा डेटा यूज कर लो या डिवाइड कर दो, वो डिपेंड करेगा साइंड और अनसाइंड पे. गॉट इट. तो नाउ वी हैव एन ऑप्शन, कहां चला गया ये. ठीक है, तो बी स्मॉल बी आई. अब अगर आपको लगता है कि सर मुझे और ज्यादा का डेटा स्टोर करना है तो ये यहां तक अब मैं रेंज लिख देता हूं, बाकी आप समझना. 65,535 ये हो गई. अब इससे भी ज्यादा के डेटा पे जाना है देन यू शुड गो फॉर स्मॉल एल. स्मॉल एल फॉर लॉन्ग. ठीक है, लॉन्ग विल अलोकेट 4 बाइट ऑफ मेमोरी. ठीक है, 4 बाइट में अब आप सोचिए 2 to the power 32 है ना. 4 बाइट मतलब कितनी बिट हो गई, 32 बिट. ठीक है, तो 32 बिट मतलब ये आपकी रेंज हो जाएगी. अब आप सोच लीजिए 2 to the power 32 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. जैसे ये था 2 to the power 16, ये था 2 to the power 8. कैपिटल एल फॉर अगेन लॉन्ग. ठीक है, मतलब ये है बाइट, ये है इंट, दिस इज फॉर बाइट, दिस इज फॉर इंट, दिस इज फॉर लॉन्ग. ठीक है, लॉन्ग में भी अगेन सेम साइन, अनसाइन है ना. अनसाइन में भी 4 बाइट, रेंज वही रहेगी 2 to the power 32. राइट, एंड रेंज अब आप देख लीजिए कितने टोटल कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. राइट, तो बी है, आई है, स्मॉल एल, कैपिटल एल. यदि आपको लगता है कि यू वांट टू गो लॉन्ग टाइप, मतलब 8 बाइट ऑफ डेटा, आपको 8 बाइट ऑफ डेटा को स्टोर करना है. राइट, तो यू हैव एन ऑप्शन क्यू. सेम क्यू फॉर साइंड एंड कैपिटल क्यू फॉर अनसाइंड. ठीक है, सेम 8 बाइट. अब 8 बाइट के हिसाब से आप सोचिए कितने मेमोरी एलोकेट होगी. 8 बाइट मतलब कितनी बिट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट 2 to the power 64. तो ह्यूज रेंज यू हैव. राइट, सिमिलर ये तो बात हुई इंटीजर की. बाइट, लॉन्ग, इंट, ये है लॉन्ग टाइप, मतलब लॉन्ग टाइप. ये तो वो डेटा जो आपको स्टोर करेगा इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू की. जब भी आपको इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को इस बात करनी है तो सो दैट वी विल गो फॉर सच टाइप ऑफ डेटा. यहां पर हम बात करेंगे इस तरीके से, बाइट की बात करेंगे, हम बात करेंगे इंट की, हम बात करेंगे लॉन्ग की. ठीक है, लॉन्ग में भी आपके पास स्मॉल एल, कैपिटल एल का ऑप्शन है. लॉन्ग, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू. लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका अरे आपको डिक्लेयर करना है डेसिमल वैल्यू के लिए, राइट, सो फॉर डेसिमल वैल्यू वी हैव फ्लोट टाइप, फ्लोट. ठीक है, फ्लोट एंड डबल. तो फ्लोट के लिए हमारे पास ऑप्शन है, फॉर फ्लोट वी हैव एन ऑप्शन एफ. ठीक है, एंड फॉर डबल वी हैव एन ऑप्शन डी. कि डबल के लिए आपके पास ऑप्शन है डी और फ्लोट के लिए एफ. इट विल एलोकेट 4 बाइट, इट विल एलोकेट 8 बाइट. ठीक है, ये 4 बाइट और 8 बाइट का डेटा अगर आप डेसिमल में जा रहे हैं देन यू शुड गो फॉर फ्लोट एंड डबल. और यदि आपको लगता है आपको कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है देन वी हैव यू. ठीक है, तो u मतलब 2 बाइट, इट विल एलोकेट 2 बाइट एंड इट इज बेसिकली यूज्ड इन यूनिकोड, पाइथन यूनिकोड कैरेक्टर. राइट, मतलब जो भी कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है सो दैट यू विल गो फॉर दिस ऑप्शन. तो ये हमारे पास टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है पाइथन में जिसको यूज करके हम अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. कि अब आप देखिए आपके पास कितने टाइप अवेलेबल हैं. आप स्मॉल बी, कैपिटल बी, साइंड, अनसाइंड पे जा सकते हैं. स्मॉल आई, कैपिटल आई, साइंड, अनसाइंड. सेम लॉन्ग के लिए आपके पास ऑप्शन है. तो देखिए आप अगर आपको लगता है यू गो फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर देन साइंड, और अगर आपको लगता है यू वांट टू गो ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर देन अनसाइंड.
आई बात समझ में? ठीक है, और ये रेंज के हिसाब से अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 बाइट ऑफ डेटा की मेमोरी चाहिए, क्योंकि आप समझिए अननेसेसरी मेमोरी ऑक्यूपाइड करना भी प्रोग्राम के लिए हार्मफुल है। अगर आपका लगता है कि आपका डेटा 255 की रेंज का है, देन व्हाई यू शुड गो फॉर लॉन्ग एंड डबल, आप उसको बाइट टाइप के डेटा में स्टोर करिए। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा 3276 7 और माइनस दोनों में है या प्लस में है, तो केवल इस रेंज का डेटा है, सो यू शुड गो फॉर इंट टाइप ऑफ डेटा। तो ये पूरी तरह से आपको डिसाइड करना है कि आपका डेटा बाइट होगा, शॉर्ट होगा, इंट होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर टाइप ऑफ डेटा ऑफ अरे। कि हम अरे का टाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे? डेसिमल के लिए हमने ऑप्शन देखा फ्लोट और डबल है। कैरेक्टर के लिए वी हैव एन ऑप्शन स्मॉल यू, सो दैट कैरेक्टर को हम अरे कैरेक्टर का भी बना सकते हैं। तो आई होप यहां तक अभी आपको यह समझ में आया होगा कि क्यों हम अरे को यूज करेंगे, अरे का टाइप किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, टाइप ऑफ अरे का क्या मतलब है, अरे मॉड्यूल क्या है, उसको इंपोर्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट जाते जाते तो हमने बात की थी अरे इज अ कलेक्शन ऑफ, है ना, पार्ट 1 में अभी जो हमने डिस्कस किया, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कि जब भी आपको सेम टाइप होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करना है देन विल गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी यहां पर अगले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा देयर आर टाइप्स ऑफ अरे, कि अरे 1 डायमेंशनल होता है, अरे 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अरे के बारे में बात करेंगे। लेकिन अरे का डिक्लेरेशन हमने देखा कि अरे क्यों हमें डिक्लेयर करना है, अरे को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे हम, या व्हाई वी शुड गो फॉर एन अरे, ये था व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अरे। ठीक है, कि 2 नंबर को लेके प्रोग्रामिंग आसान है, लेकिन जब वही नंबर 2000 होंगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज द इंडिविजुअल डेटा इन प्रोग्राम, सो दैट वी विल गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट। राइट, तो ये भी हमने देखा अरे को लेके, अरे का टाइप कैसे डिक्लेयर करना है, एलिमेंट आप कैसे डिक्लेयर करोगे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ इसमें बाकी है। ये तो अभी फर्स्ट लेक्चर था जहां पर हमने अरे पे बात की। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साइंड अनसाइंड वैल्यू किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करेंगी और रेंज क्या होगी। ओके, तो एक बार मैं आपको ये बता दूं, ये हमने डिस्कस किया था, है ना। एंड देन अरे का डिक्लेरेशन, कि आप अरे को जब डिक्लेयर करोगे, अगर आप बी लिख रहे हैं सो दैट इट अलाउड बोथ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बिकॉज इट्स अ साइन टाइप ऑफ बाइट। अगर यही कैपिटल भी लिख देता तो ये जितने नेगेटिव दिए हैं सब एरर शो हो जाती। रेंज पे आपको ध्यान रखना, अगर 250 दिया तो दिस इज अगेन एन एरर, है ना। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। देयर आर 2 वेज टू एक्सेस एन अरे, या तो आप उसको इंडेक्स नंबर से एक्सेस करें, इधर यू शुड गो फॉर इंडेक्स नंबर, क्योंकि मैंने आपको बोला अरे का हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे होता है। ठीक है, 0 1 2 3, दिस इज व्हाट द इंडेक्स नंबर ऑफ एन अरे। ओके, और यू कैन एक्सेस द अरे एलिमेंट डायरेक्टली, कि आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, फिर हमने बात की टेबल, ये इंडेक्सिंग की, और फिर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक एक को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बाइट, कि जहां पर स्मॉल बी 1 बाइट प्लस 127 माइनस 127 साइंड इंटीजर, कैपिटल बी सेम 255, यहां कोई डिवीजन नहीं होगा। इट इज द टोटल रेंज इज 0 to 255, है ना। 256 से एक्चुअली टोटल रेंज, 256 को 0 इंक्लूड करेंगे तो 0 to 255, दिस इज अनसाइंड इंट। और फिर मैंने आपको सारे टाइप बताएं कि ठीक है, तो इंटीजर, और नाउ यू हैव एन ऑप्शन फॉर, सॉरी, ये कि आपके पास अब ऑप्शन है स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल आई कैपिटल आई, स्मॉल एल कैपिटल है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ठीक है, देन यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड फ्लोट डबल, एंड फॉर कैरेक्टर यू शुड गो फॉर दिस वन। और डोंट वरी, अभी सब कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ भी देखेंगे, तो कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और यदि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और बने रहिए इस कोर्स में। अभी तो अरे की शुरुआत है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी अरे को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए, समझते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।